नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने शुरू किया था अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध अपन ने देखा था। आगे आज अपन देखते हैं मनसबदारी। मनसबदारी 1567 से 68 अकबर ने शुरू किया था। ये एक पदीय थी। 93 से 94 में इसे द्विपदी बनाया दिया गया। मनसबदारी को 66 श्रेणियों में बांटा था और प्राप्त करने वाले जो मनसबदारी प्राप्त करते थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा। प्रथम श्रेणी जात के समान घुड़सवार, द्वितीय श्रेणी में जात से आधे घुड़सवार, तृतीय श्रेणी में जात से आधे से भी कम घुड़सवार। मनसबदारी की सबसे ऊंची उपाधि थी खान ए जम्मा। अकबर के दरबार में 2 गैर मुगल राजकुमार थे जिन्हें सर्वाधिक मनसबदारी प्रदान की गई और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था। कौन थे? मान सिंह और अजीज कोका। इनको 7,000 मनसबदारी मिलती थी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो औरंगजेब के दरबार में थी। मनसबदारी भी 2 प्रकार की होती थी, नगदी और जागीर। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, नगदी और जागीर। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के नियंत्रण का जो केंद्र था वो था केलवाड़ा और अकबर के नियंत्रण का केंद्र दिवेर, देबारी, देसूरी और देवल। दिवेर राजसमंद, देबारी उदयपुर, देसूरी पाली, देवल कहाँ है? डूंगरपुर में। हल्दी घाटी के युद्ध से निकलकर प्रताप ने कोलियारी गांव में शरण ली थी। छापामार और गोरीला पद्धति शुरू की। वहां पर उनका इलाज किया गया और कमलनाथ पर्वत होते हुए वे कहां पर पहुंचे? आवरगढ़। महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और आवरगढ़ से कुंभलगढ़ में शरण ली। कुंभलगढ़ में प्रताप का विधिवत ढंग से राज्याभिषेक किया गया था और कुंभलगढ़ को प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई। 13 अक्टूबर 1576 को उदयपुर पर अकबर आक्रमण करने के लिए स्वयं आया था, लेकिन सीमांत भाग जो थे उसमें उपद्रव बढ़ा था और जिसके कारण अकबर वापस लौट गया था। नवंबर 1576 को अकबर वापस आया और उदयपुर पर अधिकार करके उदयपुर का नाम रखा मुहम्मदाबाद। ये जो अकबर था उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था शाहबाज खां को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 बार शाहबाज खां को भेजा था। 1577 में शाहबाज खां आया लेकिन वह असफल रहा। 78 में शाहबाज खां को आते देख करके जो कुंभलगढ़ का दायित्व था महाराणा प्रताप ने अपने मामा मान सिंह सोनगरा को सौंप करके स्वयं पहाड़ों में चले गए थे। शाहबाज खां और मान सिंह सोनगरा के मध्य में सार्वभौमिक स्थल का युद्ध होता है। इसमें मान सिंह सोनगरा पराजित होते हैं और शाहबाज खां जो है उनकी जीत होती है। अब कुंभलगढ़ युद्ध 1578 में 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 78 व 79 में शाहबाज खां ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया था लेकिन वह असफल रहा। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा था लेकिन वह भी असफल रहा। इस दौरान भामाशाह से भेंट होती है। महाराणा प्रताप जो थे इधर से उधर सुरक्षा की खोज में भाग रहे थे कि उनके पास धन का भी अभाव होने लगा। इसी समय 1578 में चूलिया ग्राम में राणा को उनका मंत्री भामाशाह मिला। भामाशाह को उनके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपये और 20,000 अशर्फियाँ राणा को भेंट की। भामाशाह की सैनिक और प्रशासनिक क्षमता को देख करके प्रताप ने इसी समय रामा महासहानी के स्थान पर उसे मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिससे राणा ने 25,000 सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह किया था। इसलिए भामाशाह को क्या कहा जाता है? दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक। तो ये क्वेश्चंस बना है, मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कौन है? तो भामाशाह। आगे अपन देखते हैं दिवेर का युद्ध, जिसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। अक्टूबर 1582 में ये युद्ध होता है। इधर कौन है? प्रताप की सेना। प्रताप की सेना का सेनापति होता है अमर सिंह। इधर अकबर की सेना का सेनापति सिरेमा सुल्तान खां। अमर सिंह भाले से प्रहार करता है, सिरेमा सुल्तान खां इसकी हार होती है और इस युद्ध को जो प्रताप की सेना थी इसकी जीत होती है। इसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है इस युद्ध को। कर्नल टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी माना है। टोड के अनुसार जब राणा प्रताप की बेटी के हाथ से बिल्ली रोटी का टुकड़ा छीन करके ले गई थी तो उनकी जो बेटी थी वो रोने लगी और राणा इस स्थिति को देख करके बहुत ही दुखी हुए। 1583 में अकबर ने अंतिम रूप से प्रताप को समझाने भेजा जगन्नाथ कछवा, लेकिन वह भी असफल रहा। महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन नहीं कर सका था और जगन्नाथ कछवा वापस लौटते समय मांडलगढ़ में इनका देहांत हो गया और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है।
अब चावंड का शासक है लूणा चावंडिया और इधर प्रताप ने आक्रमण किया। 1585 में लूणा चावंडिया पराजित होता है और प्रताप चावंड पर अधिकार करके चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। 19 जनवरी 1597 9 महीने 56 वर्ष लगभग 57 वर्ष की आयु में राणा की मृत्यु हो जाती है। धनुष की प्रत्यंचा से उनको गहरा आघात लगता है जिससे महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार होता है इनका बांडोली उदयपुर में। बांडोली उदयपुर 8 खंभों की छतरी है इनकी खेजड़ बांध के किनारे। ये इम्पोर्टेंट है। प्रताप अपने जीवन काल में 2 दुर्गों पर अधिकार नहीं कर पाए थे, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। जीवधर की रचना है अमरसार। उसके अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया था कि महिलाओं और बच्चों तक को किसी से भय नहीं रहा था। राणा ने पहले गोगुंदा फिर कुंभलगढ़ के तत्पश्चात चावंड को अपनी आपातकालीन नई राजधानी बनाई थी। तो आज अपन ने ये सब कुछ देखा है। मेवाड़ का मैराथन कौन सा युद्ध है, दिवेर का युद्ध। तो इसके आगे की जो क्लास है अपन कल देखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।